जहां एक तरफ पूरा विपक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें, वो काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी संजीदा हैं इस स्कीम को लेकर। जी हाँ, अग्निवीरों को लेकर जो है उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए कई तरह की घोषणाएं केंद्र सरकार द्वारा की जा रही हैं, कई तरह की घोषणाएं प्रदेश सरकार द्वारा भी की जा रही हैं। माननीय एलजी साहब की बात करें, एलजी प्रशासन की बात करें, उन्होंने भी अग्निवीरों के लिए जो है घोषणा कर दी है। जी जेकेपी के लिए 10% की रिजर्वेशन आरक्षण की घोषणा की है और जो कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार कोचिंग लेना चाहते हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस योजना को ज़मीन पर लाने के लिए जो है हमारी सरकारें संजीदा हैं, हमारी सरकारें जो हैं वो संजीदगी का परिचय देते हुए इन स्कीम्स को लागू करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन विपक्ष की बात करें, हर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या फिर केंद्र सरकार के विभिन्न राज्यों की बात करें, वहाँ पर जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस स्कीम का विरोध कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों की बात करें, वो इस स्कीम को ज़मीन पर लागू करने के लिए जो है संजीदगी का परिचय दे रही हैं। दर्शकों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सेवाओं में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को मोटिवेट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस में उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों को कोचिंग के सुझावों पर विचार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों ने पहले ही अपने पुलिस और कुछ अन्य विभागों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कुछ अर्धसैनिक बलों में इसी तरह के आरक्षण की घोषणा की है। दर्शकों, ज्ञात रहे कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि असल में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तय आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल की है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से रुकी हुई भर्ती के कारण अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए केवल पहले साल की भर्ती में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस दी जाएगी। दर्शकों, अग्निपथ योजना की घोषणा जो है 16 जून को की गई थी और उसके बाद से लगातार यहां पर सड़कों पे विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर पार्टी जो है, जो ओपोजिशन में बैठी है, वो इसका विरोध कर रही थी। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि जो अग्निवीर हैं, यानी कि जो इस योजना के तहत जिन जवानों की सिलेक्शन होगी, उन्हें अग्निवीर के नाम से संबोधित किया जाएगा। ये योजना युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, जिसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें काफ़ी चिंतित हैं, संजीदगी का परिचय दे रही हैं। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज़ की बात करें, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।